नमस्कार, मैं हूं श्वेता। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। पीएम मोदी का 5 देशों का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 9 जुलाई तक घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा पर हैं। यह पिछले 10 वर्षों में उनकी सबसे लंबी विदेशी यात्रा है। वो ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भाग लेंगे और इन देशों के साथ आर्थिक, रक्षा और राजनीतिक सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान देंगे। क्वाड ने पहलगाम हमले की निंदा की। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के समूह क्वाड ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। क्वाड ने संयुक्त राष्ट्र से दोषियों को सजा दिलाने में सहयोग की अपील की है। बैठक में क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव और इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क जैसे अहम फैसले भी लिए गए। मानसून ने लाया भारी बारिश अलर्ट। देश के कई राज्यों में मानसून की भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। प्रयागराज और झांसी में ऑरेंज अलर्ट जारी है। दिल्ली, एनसीआर में हल्की बारिश और उमस बनी रहेगी। पूर्वोत्तर में भी भारी बारिश का अनुमान है। पाक ने जल भंडारण बढ़ाने का निर्णय। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सिंधु जल समझौते के स्थगित होने के बाद जल भंडारण क्षमता बढ़ाने का ऐलान किया है। सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों पर निर्भर पाकिस्तान की खेती को जल संकट से बचने के लिए सरकार नई रणनीति बनाएगी। पानी की कमी से खाद्य संकट का खतरा है। आरआरबी ने असिस्टेंट लोको पायलट रिजल्ट जारी। आरआरबी ने असिस्टेंट लोको पायलट CBT 2 का रिजल्ट और कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी कर दिया है। सफल उम्मीदवारों को अब कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा, जिससे न्यूनतम T स्कोर 42 अनिवार्य है। नकारात्मक अंकन इस टेस्ट में नहीं होगी। NTA ने जारी की CUET UG उत्तर कुंजी। NTA ने CUET UG परीक्षा का फाइनल आंसर की PDF फॉर्मेट में जारी कर दी है। छात्र अपनी आंसर सीट से प्रश्नों का मिलान कर सकते हैं। फाइनल आंसर की के बाद 1 या 2 दिन में CUET UG 2025 का रिजल्ट घोषित होने की संभावना है। IBPS ने PO भर्ती शुरू की। IBPS की प्रोबेशनरी ऑफिसर्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग भर्ती प्रक्रिया कल से शुरू हो गई है। इस भर्ती में 5208 पदों पर नियुक्तियां होंगी। आवेदन 21 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन किए जा सकते हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवार का स्नातक होना और आयु सीमा 20 से 30 वर्ष के बीच होना आवश्यक है। BPSC स्पेशल स्कूल टीचर भर्ती शुरू। बिहार लोक सेवा आयोग ने स्पेशल स्कूल टीचर के 7279 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर 28 जुलाई 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 1 से 5 के लिए DLED और 6 से 8 के लिए स्नातक और BEd जरूरी है। सरकार GST में राहत देगी। सरकार 12% GST स्लैब को खत्म या 5% में शामिल कर राहत देने की तैयारी में है। इससे टूथपेस्ट, प्रेशर कुकर, साइकिल जैसे जरूरी सामान सस्ते होंगे। इस कदम से सरकार का 44,000 से 50,000 करोड़ रुपए का बोझ आएगा, लेकिन बड़ी खपत से GST कलेक्शन में इजाफा होगा। ट्रंप मस्क विवाद में नया मोड़। बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर के ट्रंप ने मस्क को निर्वासित करने की धमकी दी थी। इसके बाद मस्क ने ट्रंप की तारीफ करते हुए उन्हें वैश्विक संघर्ष हल करने का श्रेय दिया है। दोनों के बीच विवाद बिल की आलोचना और राजनीतिक मतभेदों के कारण हुआ, जबकि पहले वे 2024 चुनाव के साथ थे। SSC CGL 2025 आवेदन की अंतिम तिथि। कर्मचारी चयन आयोग ने SSC CGL 2025 के लिए 14,582 पदों पर भर्ती के आवेदन 4 जुलाई तक मांगे हैं। टियर 1 परीक्षा अगस्त में और टियर 2 दिसंबर में होगी। आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार अलग अलग है। महिला, SC ST और PWBD उम्मीदवारों को शुल्क में छूट दी गई है। DU NCWEB 2025 आवेदन शुरू। दिल्ली विश्वविद्यालय के NCWEB में BE और BCom के लिए 15,200 सीटों पर दाखिले के आवेदन शुरू हो गए हैं। केवल दिल्ली की छात्रा 21 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। दाखिले 12वीं के अंकों पर अधिकारित 5 कट ऑफ के जरिए होंगे। कक्षाएं शनिवार रविवार होती है और DU की डिग्री प्रदान की जाती है। अफगानिस्तान में भूकंप से दहशत। अफगानिस्तान में 3.9 तीव्रता का भूकंप आया है, जिससे लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए हैं। इससे पहले सोमवार को 4.7 तीव्रता का भूकंप पाकिस्तान और तजाकिस्तान समेत आसपास के क्षेत्रों में महसूस किया गया था। नेपाल और तिब्बत में भी हाल ही में
भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। मोहम्मद समी को 4 लाख मासिक देना। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मोहम्मद समी को पत्नी हसीन जहां और बेटी को हर महीने कुल 4 लाख रुपए गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। इसमें 1.5 लाख हसीना जहां 2.5 लाख बेटी के लिए है। हसीन जहां के वकील ने इसे बड़ी राहत बताया और कहा है कि वह 2018 से संघर्ष कर रही थी। रेलवे ने लॉन्च किया रेल वन ऐप। भारतीय रेलवे ने रेल वन सुपर ऐप लॉन्च किया है, जो टिकट बुकिंग, रिजर्वेशन, पीएनआर, ट्रेन स्टेटस और कोच पोजीशन जैसी सभी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएगा। यह ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों पर उपलब्ध है और यात्रियों की सुविधाओं को सरल और बेहतर बनाने का लक्ष्य रखता है। पाकिस्तानी सेलेब्स के इंस्टाग्राम पर बैन हटाया। भारत पाक के सैन्य तनाव के बाद मई में पाकिस्तान सेलेब्स के इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में बैन कर दिए गए थे। अब यह बैन हटा लिया गया है और मावरा होकेन समेत अन्य सेलेब्स के अकाउंट भारत में फिर से दिखने लगे हैं। यूजर्स के बीच इस फैसले पर मिश्रित प्रतिक्रिया सामने आई है। पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप आवेदन शुरू। प्रधानमंत्री यशस्वी योजना 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह स्कॉलरशिप ओबीसी वर्ग के उन छात्रों को मिलती है जो कक्षा 9 या 11 में पढ़ते हैं और ऐसे स्कूलों में है जहां बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम आता है। पात्र छात्रों को 75,000 से 1,25,000 की छात्रवृत्ति मिलेगी। अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025 है। भारत बेंज ने नई हैवी ट्रक सीरीज लॉन्च। डाइमलर की भारत बेंज ने भारत में हैवी ड्यूटी कंस्ट्रक्शन ट्रक की नई HZ और टॉर्क स्विफ्ट सीरीज लॉन्च की है। इसमें 2828C HX, 3532C HX और 2832 CM और 3532 CM मॉडल शामिल है। यह ट्रक उच्च प्रदर्शन और मजबूत इंजनों के साथ विकास कार्यों के लिए उपयुक्त है, जो भारी परिवहन की जरूरतों को पूरा करेंगे। श्री अमरनाथ यात्रा में सफाई कर्मचारी सक्रिय। श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान जम्मू नगर निगम के सैकड़ों सफाई कर्मचारी बारिश के बीच भी सफाई और जल निकासी दुरुस्त करने में जुटे हैं। भगवती नगर, रेलवे स्टेशन, वैष्णवी धाम, गीता भवन और प्रमुख स्थलों पर 3 शिफ्टों में सफाई और सैनिटरी स्टाफ तैनात है ताकि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। एसबीआई ने अनिल अंबानी का फ्रॉड रिपोर्ट किया। एसबीआई ने अनिल अंबानी की कंपनी आरकॉम के अगस्त 2016 से पहले के लोन को फ्रॉड घोषित कर दिया है। बैंक ने इस मामले में अनिल अंबानी का नाम आरबीआई को रिपोर्ट करने का फैसला किया है। यह कदम आरकॉम की हालिया स्टॉक एक्सचेंज रिपोर्ट के बाद लिया गया। सिमरोन हेटमायर ने मचवाई तबाही। मेजर लीग क्रिकेट में सिमरोन हेटमायर ने लगातार तीसरे मैच में नाबाद पारी खेलते हुए अपनी टीम सिएटल ओकार्स को जीत दिलाई है। उन्होंने पिछली 3 पारियों में 239 रन बनाए, जिसमें 22 छक्के शामिल है। उनकी शानदार बल्लेबाजी में टीम ने पिछले हारों का बदला लिया है। विनेश फोगाट बनी मां, बेटे का जन्म। भारत के मशहूर पहलवान और जुलाना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने बेटे को जन्म दिया है। दोनों मां बच्चा स्वस्थ है। मार्च में प्रेगनेंसी की घोषणा के बाद यह खुशी का मौका आया है। राजनीतिक और खेल जगत में उन्हें बधाइयां मिल रही। नवजात के नाम को लेकर के अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। अहमदाबाद को 2036 ओलंपिक मेजबानी। भारत ने 2036 ओलंपिक मेजबानी के लिए अहमदाबाद को आधिकारिक दावेदार के रूप में प्रस्तुत किया है। केंद्रीय खेल मंत्रालय, गुजरात सरकार और भारतीय ओलंपिक संघ के प्रतिनिधि स्विट्जरलैंड में आईओसी से मिले हैं। भारत को सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्की और चिली जैसी देशों से करीब प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा है। बीएसएनएल का प्रीपेड प्लान बदला। बीएसएनएल ने अपने सस्ते प्रीपेड प्लान की वैलिडिटी 35 दिनों से घटाकर के 28 दिन की कर दी है। प्लान में 3 GB डेटा और 200 मिनट कॉलिंग के फायदे तो बने हुए हैं, लेकिन अब यूजर्स को महीने में 7 दिन कम सेवा मिलेगी। कीमत 107 रुपए बनी हुई है, जो अभी भी बाजार में सस्ती है। कैब किराए पर नई सरकारी गाइडलाइन। केंद्र सरकार ने उबर, ओला जैसे कैब सेवाओं के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत पिक ओवर में अब बेस फेयर से 2 गुना किराया वसूला जा सकेगा। राइड कैंसिल करने पर जुर्माना लगेगा और ड्राइवरों के लिए बीमा अनिवार्य होगा। राज्य सरकारों को बेस फेयर तय करने की जिम्मेदारी दी गई। जामिया में 143 गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती। जामिया मिलिया इस्लामिया ने 143 गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। पदों में एमटीएस, एलडीसी असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर और डिप्टी रजिस्ट्रार शामिल है। आवेदन ऑफलाइन मोड में किए जाएंगे। योग्यता 10वीं से
पोस्ट ग्रेजुएशन तक है। सैलरी 18,000 से 2,09,200 तक तय की गई है। सोने चांदी के भाव में गिरावट। 2 जुलाई 2025 को 999 शुद्धता वाला 24 कैरेट सोना 97,257 प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। वहीं चांदी की कीमत में भी गिरावट दर्ज की गई है। ग्लोबल मार्केट में कमजोर रुख और मुनाफा वसूली के चलते सोने चांदी दोनों की कीमतों में हल्की कमजोरी देखी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट भर्ती में आरक्षण लागू। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार प्रशासनिक भर्तियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण लागू किया है। हर साल होने वाली 200 पदों की भर्ती में 15% पद एससी और 7.5% पद एसटी के लिए आरक्षित होंगे। यह फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में अहम कदम माना जा रहा। अमेरिका का रूस व्यापार पर प्रहार। अमेरिका सीनेट लिंडसे ग्राहम ने एक बिल पेश किया है जिसमें रूस से व्यापार करने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है। ट्रंप ने इसका समर्थन किया। यह बिल भारत और चीन जैसे देशों को प्रभावित कर सकता है जो रूस से सस्ता तेल खरीद रहे। भारत के लिए यह चिंता का विषय बन सकता है। दिल्ली में मुख्यमंत्री इंटर्नशिप योजना। दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की पहल से 150 युवाओं के लिए 3 महीने की इंटर्नशिप शुरू की है। युवाओं को सरकारी विभागों में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ काम करने और प्रशासनिक कार्यों को समझने का मौका मिलेगा। इंटर्नशिप में 20,000 रुपए मासिक सैलरी भी मिलेगी। यह योजना युवाओं को राजधानी विकास में योगदान का अवसर प्रदान करती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम है जितेंद्र ठाकुर, नौशाद रजा, मनोज दास, राकेश मिश्रा, संजीव कुमार, दीपक कुमार, वरुण कुमार और आस्था सिंह। चलिए अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। और आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में मॉनसून के दौरान जल जमाव की समस्या होती है? आप अपने जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।